प्रिय विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र सिंह नेकेला, सह आचार्य कृषि प्रसार शिक्षा, राजकीय महाविद्यालय चौनपुरा। आज हम बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट के ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स कोर्स में चैप्टर नंबर 17 परीक्षा, जिसको इंग्लिश में एग्जामिनेशन कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, परीक्षा के नाम से ही अच्छों को डर लगने लगता है। परीक्षा किसी व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है या जो जानकारी दी गई है, उसको उसने कितना सीखा है, कितना ज्ञान अर्जित किया है, या किसी कार्य करने की जो विधा है उसमें वो कितना पारंगत है, इसका परीक्षण करना कहलाता है। परीक्षा जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हमें समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी परीक्षा देनी होती है और परीक्षा को पास करने का सभी की अभिलाषा होती है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे साहित्यिक गतिविधियों का हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे और विभिन्न प्रकार की जो चैलेंजेज आते हैं जीवन में। तो ऐसी परीक्षाएं का सामना हमें समय समय पर करना होता है और हम सब ये चाहते हैं कि इन परीक्षाओं में हम बखूबी उत्तीर्ण हों। अब हम थोड़ा सा औपचारिक रूप से यह चर्चा करेंगे कि परीक्षा का क्या अर्थ है, परीक्षा कितने प्रकार की होती है, परीक्षा का क्या महत्व है और परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि हम मुख्य रूप से, आप बीएससी एजी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, इसलिए मुख्य फोकस हमारा यहाँ पर आपको ये होगा कि आपका जो बीएससी एजी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको परीक्षा को आप किस प्रकार से अच्छी प्रकार से अध्ययन करके उत्तीर्ण करें। तो इसलिए हमारा मुख्य फोकस यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए केवल एकेडमिक रूप में जो परीक्षा होती है उसके बारे में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले परीक्षा का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है। परीक्षा एक औपचारिक मूल्यांकन है जो किसी विशेष विषय में छात्रों के ज्ञान या क्षमता को जानने या योग्यता प्राप्त करने के लिए ली जाती है। परीक्षा अधिक औपचारिक है। ये एक औपचारिक पद्धति है जिसके द्वारा हम छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है उसका मापन करते हैं, अंकन करते हैं। परीक्षा किसी चीज के बारे में जानकारी का परीक्षण करने या प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। परीक्षा कुछ बारीकी से जांचने, विशेष रूप से गलतियों के लिए, को परीक्षा कहा जाता है। छात्रों या उम्मीदवारों को एक परीक्षा प्रश्नों के अनुसार उत्तर देने का कार्य यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि वे क्या जानते हैं या उन्होंने क्या सीखा है, और उसका जो अंकन किया जाता है उसको परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा किसी छात्र के ज्ञान, कौशल, योग्यता तथा किसी विषय पर समझ का आकलन है। परीक्षा किसी छात्र की जानकारी और क्षमता को दिखाने या प्रकट करने का प्रयास है। परीक्षा के कई प्रकार होते हैं, जैसे फर्स्ट निबंधात्मक या वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा, जिसमें हमें सभी प्रश्नों के गहनता से उत्तर देने होते हैं। सेकंड, लघु उत्तरात्मक परीक्षा, उदाहरण एकाधिक विकल्प, सही गलत, रिक्त स्थान, मैच करें इत्यादि। थर्ड वन इज ओपन बुक परीक्षा। फोर्थ वन इज टेक होम परीक्षा, जिसमें हम असाइनमेंट देते हैं। फिफ्थ वन इज समस्या या केस स्टडी आधारित परीक्षा, इसमें कोई प्रॉब्लम दे देते हैं या केस स्टडी दे देते हैं, उसके अपने को एग्जामिनेशन करते हैं। और सिक्स्थ वन है मौखिक परीक्षा, जिसको वाइवा वॉइस भी हिंदी में कहते हैं, या प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रकार से परीक्षा कई प्रकार से ली जाती है। परीक्षा का महत्व,
परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे छात्रों को सीखने के लिए मजबूर करती हैं। उनके बिना ज़्यादातर छात्र सीखने से कतराते हैं, सीखने का प्रयास नहीं करते। इसलिए वे केवल उन विषयों को सीखेंगे जिनमें वे रुचि रखते हैं और अन्य विषयों को अनदेखा करेंगे जिन्हें वे मुश्किल मानते हैं, हालांकि वे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए परीक्षा के कारण सभी विद्यार्थी सभी विषयों को सीखने का प्रयास करते हैं। परीक्षा हमें किसी विषय के, किसी व्यक्ति के ज्ञान के बारे में कुछ विचार करने में मदद करती है। परीक्षाएं दिलचस्प हैं क्योंकि हम परीक्षण कर सकते हैं कि हम खुद को कितना जानते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने की क्षमता वास्तव में एक मूल्यवान गुणवत्ता है। परीक्षा से पता चलता है कि छात्र ने अध्ययन को कुछ शाखाओं में कितनी मात्रा में ज्ञान हासिल किया है। यह हमें किसी डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। परीक्षाओं के कारण शिक्षकों को खुद को पाठ्यक्रम में सीमित रखना होता है और उन्हें व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान देना होता है। इस प्रकार मानसिक अनुशासन विकसित होता है। परीक्षा के कारण छात्र कक्षाओं में ध्यान देते हैं और परीक्षाओं के कारण छात्रों को नोट्स लेने का महत्व महसूस होता है। यदि परीक्षा ना हो तो इंसान है वो बहुत अत्यधिक आलसी एवं प्रमादी हो जाएगा। इसलिए जीवन में परीक्षाओं का अत्यधिक महत्व है। Now we will discuss about the how to attain good marks in examination. परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्र विभिन्न तरीके से अपने प्रयास करते हैं, योजना बनाते हैं, परंतु हम यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विषय पर ध्यान केंद्रित करें, चयन करें क्योंकि सभी विषय महत्वपूर्ण है। मीन्स हमें परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। नेक्स्ट सेकंड है समय प्रबंधित करें, टाइम मैनेजमेंट। अध्ययन करते समय किसी भी आवश्यक समय बर्बाद करने वाले तंत्र से छुटकारा पाएं और हर विषय को कब पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, इसका समय का प्रबंधन करें। थर्ड वन इज डरिए मत। आपके अंदर डर का साथ अध्ययन करना एक अपमानजनक स्थिति है। अपनी गति से अध्ययन करें, कोई चिंता नहीं करें, कोई जल्दी नहीं करें। हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। कोई भी विषय इतना कठिन नहीं है जिसको हम अभ्यास के द्वारा नहीं सीखते। तो इसलिए किसी भी विषय से डरिए मत, बल्कि उसमें अपना ध्यान केंद्रित करके निरंतर अभ्यास करिए तो जो कठिन विषय होता है वो भी सरल बन जाता है। इसलिए नो वरी नो हरी, कोई जल्दी नहीं, कोई चिंता नहीं। नेक्स्ट फोर्थ वन है एक समय सारणी तैयार करें। एक अच्छी समय सारणी हमेशा निर्धारित समय में पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने में आपकी सहायता करेगी। मीन्स जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उसको कितने समय में हमें पूरा करना है, इसके लिए अपन निर्धारित समय सारणी तय कर लें ताकि हम समय पर अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें, उसका अध्ययन कर सकें। फिफ्थ वन, अपने अध्ययन की योजना बनाएं। प्रत्येक विषय में जो भी आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है उसकी एक सूची बनाएं और प्रत्येक विषय के लिए आपको कितना समय देना है यह तय करें। मीन्स प्लान योर स्टडी, अपने अध्ययन की योजना बनाएं। नेक्स्ट है अपनी कक्षाओं में ध्यान दें। सिक्स्थ, अपनी कक्षाओं में ध्यान दें। अपने टेस्ट स्कोर बढ़ाने के लिए आप जो कर सकते हैं वो सबसे अच्छा क्लासरूम में ध्यान देना है। कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ध्यान केंद्रित करें। कक्षा में भाग लेने के लिए दौरान अपने दिमाग को कहीं और नहीं घूमने दें, बल्कि जो पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक जो पढ़ा रहा है उस पर ही कंसंट्रेट करें तो परिणाम अच्छा आएगा।
7th वन है अच्छे नोट्स लें। यदि आप बाद में पढ़ाई करते समय आसानी चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा में सीखते समय जानकारी लिखना आपको जानकारी को अवशोषित करने और ध्यान देने में मदद करेगा और लिया गया नोट भविष्य में अध्ययन के लिए भी एक संदर्भ बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है जो भी हम पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट है और जो ग्रहण करने के योग्य है उसके अपन स्वयं नोट्स तैयार करें। इसलिए जब दोबारा रिवीजन करते हैं तो जो नोट्स हमने स्वयं तैयार किए हैं तो उनसो को याद करने में आसानी होती है। 8th वन है अपना होमवर्क करें। होमवर्क मतलब घर या घर पर पढ़ने के लिए दिए गए असाइनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। वे सीखने और जानकारी बढ़ाने में मदद करते हैं। गड़बड़ी से बचने के लिए अपना समय निर्धारित करें और होमवर्क के लिए एक शांत स्थान का चयन करें। जो भी शिक्षक आपको होमवर्क देता है असाइनमेंट देता है उसको एकांत में ध्यानपूर्वक समय में पूरा करें जिससे आपकी याददाश्त बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका अध्ययन अधिक सुगम होगा। नेक्स्ट है 9th मेमोरी युक्तियों का प्रयोग करें। विभिन्न स्मरण युक्तियाँ वास्तव में संख्याओं, श्रेणियों या सूचियों जैसी कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए उपयोगी हो सकती हैं। बस सुनिश्चित करें कि आप उन्हें सही तरीके से सीखें और उन्हें मिश्रण ना करें। मीन्स किस चीज़ को कैसे याद करना है, किस चीज़ से उसको लिंक करना है, ये अपने दिमाग में यदि अपन बैठा लें तो जो पढ़ाई है वो अधिक रुचिकर और अधिक सीखने योग्य बन जाती है। नेक्स्ट है 10th अभ्यास परीक्षण करें। अपने शिक्षक से पूछें या ऑनलाइन जाएं और कुछ अभ्यास परीक्षण प्रिंट करें। प्रैक्टिस नोट्स, मॉक टेस्ट लेना आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपने कितनी जानकारी प्राप्त की है। किसी भी परीक्षा से पहले अपने कमजोर बिंदुओं को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सिजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो इसलिए हम विद्या अभ्यास की है, अध्ययन है वो अभ्यास का है। जितना अपन अध्ययन करेंगे, जितनी अपन मेहनत करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी ही आपकी लर्निंग है वो फास्ट होगी। आपकी रिमेंबर मेमोरी है उसमें तीव्र गति से बढ़ोतरी होगी और आप अच्छी प्रकार से परीक्षा को पास कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट है एंड लास्ट वन है वो है रेगुलरिटी, नियमितता। अध्ययन में नियमितता का बहुत महत्व है। इसलिए प्रतिदिन यह निर्धारित करें कि मैंने आज क्या अध्ययन किया है और मुझे क्या करना चाहिए था, कितना गैप रह गया, इसको अगले दिन पूरा करने का प्रयास करें। इसलिए अध्ययन में हमेशा नियमितता बरतें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परीक्षा के समय पढ़कर पास हो जाएंगे। ऐसी मानसिकता से बचने के लिए अभ्यास है, अध्ययन है वो नियमित रखें। नियमित अध्ययन ही आपको सफलता को दिलाएगा, आपकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करेगा। इसलिए हमेशा नियमित अध्ययन करें, ध्यान केंद्रित एकाग्र होकर अध्ययन करें और अध्ययन में रुचि लेने का प्रयास करें। इसके लिए अपन मेडिटेशन, ध्यान भी कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अच्छा स्वास्थ्य है वो सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको परीक्षा में पास होने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।